माध्यम से जुड़े हुए हैं और निश्चित सम्मुख हैं। कल के दिन में जो बता रहा था, पहला पार्ट था कि प्रकाशन के वरदान, और प्रकाशन के वरदान में हमने देखा कि किस प्रकार से वर्ड ऑफ नॉलेज, वर्ड ऑफ विजडम और आत्मा का फर्क, तीन प्रकार के वरदान थे जो कार्य करते हैं। अभी जो मैं बताऊंगा वो है बोलकर उपयोग में लाए जाने वाले गिफ्ट। बोलकर, और ये विभाजित किया गया है तीन भागों में। तीन और गिफ्ट आते हैं जिसमें आपको बोलकर ही उसका होना पड़ेगा। ये गिफ्ट ऐसे नहीं होंगे, इसको बोलना ही पड़ेगा। और ये तीन प्रकार, तीन ऐसे गिफ्ट है जिसे बोलने के द्वारा होता है। इसके बोलते हैं हम लोग, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं यहाँ पे, वोकल गिफ्ट। वोकल गिफ्ट के अंदर आता है द गिफ्ट ऑफ टंग्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग, और प्रोफेसी। तो ये तीन चीज यहाँ पे आता है। वोकल गिफ्ट्स, बोलकर इस्तेमाल किए जाने वाले गिफ्ट में तीन प्रकार की चीजें आती हैं। द गिफ्ट ऑफ टंग्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स और प्रोफेसी। द गिफ्ट ऑफ टंग्स, द गिफ्ट ऑफ टंग्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स और प्रोफेसी, ये सारे चीजें बोलकर किए गए वाले चीजों में आएगा। क्या आप समझ रहे हैं? और ये चीजों के द्वारा ही हम आज समझ पाएंगे कि किस प्रकार से, मैंने कल भी बताया था कि ये क्या होता है। अब वास्तव में ये सारी चीजें आप जानते हैं, मैं गिफ्ट के बारे में नहीं जाऊंगा। और मैं इस तरफ जाना चाहता हूं कि देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ फिर से हार्ट पे यूज हो ही रहा है। कई बार आपने देखा होगा कि ये जो गिफ्ट है, चाहे वो गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी हो, चाहे वो गिफ्ट ऑफ टंग्स हो या इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स हो, ये फंक्शन नहीं करेंगे। आप वो कर नहीं पाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से इसे यूज नहीं कर पाएंगे अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में आपके हार्ट काम ना करें। हालांकि कुछ एक चीजें हैं जो हम जान सकते हैं, जैसे कि गिफ्ट ऑफ जो टंग्स हैं, हो सकता है ये टंग्स वाले चीजों को आप इस्तेमाल कर पाओ। टंग्स जो है वो हमारे कंट्रोल में है। सारे गिफ्टों में से सिर्फ एक ही गिफ्ट है जिसको हम जब चाहे तब इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो है टंग्स, अन्य भाषा बोलने का वरदान। ये आपके डिजायर या आपकी इच्छा के अनुसार कभी भी आप कर सकते हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपके अधीन किया है। ये क्या आप समझ रहे हैं? सारे वरदानों में से एक चीज है वरदान जिसको आप कभी भी यूज कर सकते हो, वो है टंग्स। बाकी वरदान आप चाहेंगे तो यूज हो जाएगा, ऐसा हमेशा नहीं होगा। लेकिन टंग्स जो है वो आपके अधीनता में है, आप कभी भी यूज कर सकते हैं इसे, और आपके ऊपर है कि आप कैसे यूज करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें एक चीज प्रॉब्लम होता है कि अगर आपका हार्ट का कल के बारे में बताया था, हर चीज में ये बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन सेकेंडरी जो है वो है आपका माउथ। अगर आपके माउथ बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें करता है
चुगलियां करता है, तो फिर आप प्रोफेसी और इंटरप्रिटेशन की बातों को नहीं कर पाएंगे। ये गिफ्ट आपके अंदर से रुक जाएगा और आप काम नहीं कर पाएंगे। ये गिफ्ट आपके अंदर रुका सा होगा, आपके काम अटक जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि प्रोफेसी करने के लिए आपके शब्दों को चाहिए कि वो मुंह से बोला जाए, उच्चारित करा जाए और मुंह का इस्तेमाल किया जाए। देखिए एक वचन पढ़ेंगे यिर्मयाह की किताब, उसका 1 अध्याय, उसका 9वां वचन। यिर्मयाह चैप्टर 1 वर्स 9। हाँ, पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से लिखा है, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। हाँ, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ। मुझे बताइए क्या नीड थी परमेश्वर का कि यिर्मयाह के मुंह को छुए? क्या नीड था कि परमेश्वर का यिर्मयाह के मुंह को छुआ और उसके बाद बोला, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। हर बात इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है कि यू कैन नॉट, आप कभी ऑपरेट नहीं हो पाओगे यदि आपके मुंह में कपट की बातें निकलती हैं। यदि आप एक जगह जाकर दूसरी जगह जाते हैं और फिर उसके बाद बोलेंगे उस जगह की बुराई करेंगे, या बोलेंगे ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, आपके मुंह से कभी भी परमेश्वर की बातें नहीं निकलेंगी। आपका मुंह अशुद्ध रहेगा और अशुद्धि रहेगा। बाइबल बताती कि परमेश्वर ने यिर्मयाह के मुंह को छूकर कहा, देख मैंने तेरे मुंह पे अपनी बातों को डाल रखा है। इससे पहले कि यिर्मयाह परमेश्वर का मुख बनता, परमेश्वर ने उसका साइंटिफिकेशन किया, उसे शुद्ध किया। जितने लोग प्रॉफिट है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ना सिर्फ आपके हार्ट में प्रॉब्लम, आपको अपने हार्ट के बारे में देखना, लेकिन आपके मुंह के बारे में भी आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना होगा। अगर एक प्रॉफिटिक एनॉइंटिंग आपके ऊपर है तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना होगा कि आप क्या कह रहे हो, क्या काम कर रहे हो, क्या बोल रहे हो। बल्कि ये मिनिस्ट्री के 4-5 भागों में है, चाहे आप शिक्षक हो, चाहे आप अपोस्टल हो, चाहे आप टीचर हो, चाहे आप इवेंजलिस्ट हो, चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हो, पास्टर हो। आपको ये बहुत ज्यादा सुनिश्चित करना होगा कि आपके मुंह में आपने किस प्रकार का इस्तेमाल किया। देखिए एक वचन पढ़ेंगे, आपको मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर जो है, पढ़ेंगे मत्ती उसका 12वां अध्याय, उसका 36वां और 37वां वचन। मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 36 एंड 37। मत्ती 12 अध्याय 36 और 37 वचन। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी है, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपने ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। देखिए अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, यहाँ परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे बातों का जजमेंट होगा। अगर आप बातों के द्वारा निर्दोष ठहराए जा रहे हैं और बातों के द्वारा ही आप दोषी ठहराए जाएंगे, लिखा है।
आप मुंह से क्या बोलते हैं ये आपका बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर आप किसी के यहाँ जाते हैं और अगर आप उस घर से आते हैं और आपके मुंह से, आप देख रहे हैं कई लोगों के अंदर ये होती है कि वो बातें करना चालू करते हैं कि वहां गया था, मैं ये किया था, वो किया था, वो किया था, ये किया था, और ऐसे ही लोग अधिकांश फंसते भी हैं। जब उनकी बातें होती है कि ये किया, वो किया, वो किया, ये किया, आप देखेंगे ये चुगलियां करते हैं, ये चुगलियां करते हैं, ऐसा करना था, वैसा करना था, इस तरह करना था, उस तरह करना था। 10 प्रकार की बातें उनके मुंह से निकलती है और आपको पता, फिर ये माउथ जो है ये अशुद्ध हो जाता है, फिर उनका मुंह अशुद्ध हो जाएगा। फिर परमेश्वर की बातें, आराधना, प्रार्थना, जो कुछ भी ये माउथ करे फिर वो पावरफुल नहीं रहेगा। मैं फिर कह रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अंडरलाइन करके इसे याद करके रखना। फिर आप जितनी मर्जी आप इसमें से आराधना करो, जितनी मर्जी आप प्रार्थना करो, ये कोई पावरफुल नहीं रहेगा क्योंकि आपने इसकी पावर को खत्म कर दिया है चुगलियां करके, दोष बोलकर, दोष लगा लगा के, गालियां देकर, झगड़े करके, अशुद्ध शब्दों को बोल बोल कर आपने बोला है और आपने अपने जीवन को खराब किया है। आपको पता, देखो मैं इतना भी आपको बताना चाहता हूं कि कैसे प्रोफेटिक वर्ल्ड काम करता है। एक पास्टर थे, एक प्रोफेट थे जिनका नाम था एड बैनर ऐसा कुछ नाम था। और ये एक रेस्टोरेंट में गए खाना खाने, मीटिंग लेने के लिए, मीटिंग लेने से पहले खाना जब खाने के लिए, उस रेस्टोरेंट में एक डिश को ये मंगाए। उन्हें पता नहीं था कि उस डिश में अल्कोहल डाला जाता है, और वो उस डिश को मंगाए और खाए। और शाम को जब मीटिंग लेने गए, एक प्रोफेसी इनके अंदर नहीं हुआ, एक प्रोफेसी नहीं कर पाए। और ये सोचे कि आमतौर पर मैं मीटिंग में, प्रोफेसी मेरे लाइफ में होते रहता है, लेकिन मैं प्रोफेसी कर क्यों नहीं पा रहा हूं, एक भी प्रोफेसी नहीं हो पाया। अरे सोचने लगे कि आखिर क्या हुआ कि मैं प्रोफेसी नहीं कर पा रहा हूं, आखिर ऐसा क्या चीज हो गया जिसके कारण मैं परमेश्वर की बातों को बोल नहीं पा रहा हूं। पूरा मीटिंग चला गया, कुछ नहीं बोल पाए। वापस होटल में आए, तभी सोचे कि क्या हुआ। तो परमेश्वर ने बताया कि तूने जो चीजें खाई है उसमें अल्कोहल मिला हुआ है, इसलिए तू परमेश्वर से इस्तेमाल नहीं कर पाया। और ये होटल में जाकर जब पूछे कि उस डिश के बारे में कि क्या इस डिश में आप लोग कुछ मिलाते हो, तब उन्होंने बताया हाँ सर, इसमें अल्कोहल मिलता है। मैं सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं कि आप कभी भी इन 3 वरदानों में से 2 वरदानों में, एक वरदान तो आपके वश पे है, इसलिए आप बोल सकते हो। इवन आप दारू पीकर भी उससे बोल सकते हो, क्योंकि वो आपकी खुद की तरक्की के लिए परमेश्वर ने आपको दे रखा है। लेकिन बाकी के जो 2 वरदान है वो आपके लाइफ में तब आप बहुत ज्यादा अच्छे रीति से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जब आपका मुंह खराब हो। कि चलो समझ रहे हैं इस बात को, क्या आपको समझ में आ रहा है? यू कैन नॉट प्रोफेसाई, आप प्रोफेसी जब तब नहीं कर सकते जब आप दारू पीकर आ गए हो, आप अल्कोहल का सेवन कर रहे हो, आप प्रोफेसी भी कर रहे हो। इस प्रकार की मिनिस्ट्री आप नहीं कर सकते। कई लोग करेंगे भी तो वो झूठे प्रॉफिट होंगे। आप चुगलियां भी कर रहे हैं और आप परमेश्वर के बातें भी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। आप गालियां दे रहे हैं और परमेश्वर की बातों को भी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या आप
समझ रहे हैं? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ये सारी चीजें आपके लाइफ में तब काम करेगी जब आप उस एरिया को ठीक करोगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको समझने की आवश्यकता है कि ये कह रहा हूं कि अगर आप परमेश्वर के मैनिफेस्टेशन को देखना चाहते हैं, वरदानों को देखना चाहते हैं, आज यही कारण है कि हम में से कई लोग प्रोफेसी नहीं कर पाते। कारण आपका दो चीजें हैं। पहला तो आपको आपके हार्ट को चेक करने की आवश्यकता है, दूसरा कि दूसरा जो ऑर्गन है उसमें आपको प्रॉब्लम तो नहीं है। क्या आपका सारा दिन इसके बारे में, उसके बारे में, उसके बारे में बोलने में चाहता है? वो ऐसा है भैया, वो ऐसा है भैया, वो ऐसा है भैया, मेरे जीवन में प्रॉब्लम हुआ है, इसका ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये ऐसी है। अगर आप इस प्रकार की बातों को बोल रहे हैं, आप कभी भी पवित्र आत्मा के वरदानों में नहीं जा पाएंगे। खासकर प्रोफेसी आपके लाइफ से दूर होगा। मैं इतना जोर देकर इन प्रचार को इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है और वो इस्तेमाल भी होना चाहती है, और वो नौ वरदान आपके द्वारा निकलना चाहता है। लेकिन वो वरदान आपके अंदर निकलना चाहता है, लेकिन आप और मैं निकाल नहीं पाते क्योंकि हमारे अंदर प्रॉब्लम्स हैं। हमारे अंदर प्रॉब्लम्स हैं, हम कर नहीं पा रहे हैं इस्तेमाल। अगर हार्ट को ठीक करते हैं तो मुंह में प्रॉब्लम है, मुंह से हम अलग अलग गालियां देते हैं, तरह तरह के लोगों के बारे में क्रिटिसाइज करते हैं। और फिर आप मुझे बताओ, बाइबल का सिद्धांत है कि एक ही सोते से मीठा जल और खारा जल नहीं निकल सकता। क्या मैं सही कह रहा हूं? एक ही सोते से आप प्रभु के वचन और एक ही सोते से आप शैतानिक शक्तियों की बातों को नहीं कर सकते। अभी अभी परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा है, ऐसा बोलकर आप बोल रहे हो और उसके थोड़ी ही देर बाद आप गालियां देने लगे हो। ऐसा हो नहीं सकता। परमेश्वर बहुत ही ज्यादा सतर्क होता है जब वो काम करे आपके द्वारा। आपको पता है, परमेश्वर जब आपको यूज करेगा तो परमेश्वर इस बात को निश्चित डालेगा आपके द्वारा किसी व्यक्ति को ठोकर ना लगे। सोचकर देखिए, आप प्रोफेसी कर रहे हैं, उसके थोड़ी ही देर के बाद आप गालियां देने लगे, गालियां दे रहे हो, तो मुझे बताओ, उस प्रोफेसी जिसके ऊपर आप प्रोफेसी की हो, क्या उसके ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा? क्या वो बहुत ज्यादा अच्छा रीति से आपके प्रोफेसी को ग्रहण कर पाएगा? चलो, गाली तो बहुत बड़ा चीज हो गया। मुझे ये बताओ, चलो ये भी एक काम करके देखते हैं। अगर आपने अभी अभी प्रोफेसी किया है किसी के लिए और बाहर जाकर जस्ट आप चुगली करने लगे हो, दोष लगाने लगे हो, क्या तब भी वो व्यक्ति जिसने आपकी प्रोफेसी को अभी अभी देखा है ग्रहण कर पाएगा? हाँ, एग्जैक्टली, ये नहीं कर पाएगा वो व्यक्ति, क्योंकि उसे आपके अंदर में ये चीजें नजर आएगी। अरे यार, ये तो पूरा एकदम संसारिक है, ये तो पूरा संसारिक है। वो इस प्रकार की चीजों को कहेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप प्रोफेटिक वर्ड में इस वरदानों के द्वारा जीना चाहते हैं, इंटरप्रिटेशन और प्रोफेसी करना चाहते हैं, तो आपको सबसे बड़ा चीज की जरूरत है, वो है हार्ट को तो जरूरत है ही है कि आपके हार्ट क्लीन हो। दूसरा चीज ये कि आपके माउथ ठीक होने पाए। यिर्मयाह ने कहा, उसने मेरे मुंह को छुआ है, और फिर उसके बाद अपने शब्दों को रखा है। क्यों परमेश्वर ने अपने शब्दों को पहले नहीं रख दिया? क्यों परमेश्वर ने यिर्मयाह का अभिषेक किया? यिर्मयाह को ये नहीं बोला, जा तू मेरा नबी है,
मैंने अपने शब्द तेरे मुंह में रखे हैं। क्यों परमेश्वर ने उसके मुंह को पहले छुआ? हालेलुया। इतने लोग समझ रहे प्रोसेस को। परमेश्वर आपके लाइफ में आपको मुंह को शुद्ध करना चाहता है, आपके माउथ को। सब आपके मुंह शुद्ध हो जाएंगे, आपके अंदर से किसी प्रकार की बातें नहीं निकलेगी, किसी के प्रति कड़वाहट नहीं निकलेगा, चुगलियां नहीं करोगे, इधर की बात उधर नहीं करोगे, दोष नहीं लगाओगे। तब कहीं जाके परमेश्वर आपके मुंह को इस्तेमाल करेगा। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत आसान होता है। आपको पता है शैतान क्यों आपको इस्तेमाल करता है? क्यों आप लोगों को इतना मजा आता है चुगलियां करने में? क्यों आपको इतना मजा आता है दोष लगाने में? आपको पता है स्पेशली लेडीज, क्यों आपको इतना चार लोग के सामने बैठ करके इसके उसके ऊपर बात करके बहुत मजा आता है? क्योंकि आप ऐसे करके अपने अंदर के वर्च्यूज को कम करते हो, अपने अंदर चांसेस को कम कर देते हो कि आप प्रोफेटिक वर्ड में जाओ। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे, वो सारे चांसेस खत्म कर देते हो आप। मेरा आज का मैसेज देने का और ये लगातार इन मैसेज का देने का ये मकसद है कि आप जाने कि शैतान आपको इनडायरेक्टली कैसे यूज कर रहा है। आप कैसे ही अपने आप को पवित्र आत्मा के कार्य करने के लिए खुद ब खुद बाधक बन रहे हो। आप अपने आप को किस प्रकार से पवित्र आत्मा के द्वारा यूज करने के लिए खुद ब खुद अपने आप से बाधक बने हुए हैं। और आप जितनी मर्जी प्रार्थना कर लो, पवित्र आत्मा यूज मी यूज मी यूज मी, इट विल नॉट वर्क। ये काम नहीं करेगा, क्योंकि आप खुद अपने आप को परमेश्वर के सामने अशुद्ध करके रखे हुए हो। जिन जगहों से पवित्र आत्मा के फ्लो होने थे, वहां पे आप पवित्र आत्मा के फ्लो नहीं हो रहे, लेकिन दुष्ट आत्माएं यूज कर रही है। मैं बहुत ज्यादा आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हो तो संसारिकता को छोड़कर आइए। संसार के लोग जैसे वैसा मत आइए, संसार से अलग होकर आइए। आपको पता हो सकता है संसार के लोगों में आप देखोगे लेडीजों को 5-6 लेडीज दोपहर के समय मिलकर बहुत तरह तरह की बातें करेंगे, उस घर के बारे में, उस घर के बारे में, उसके पति के जीवन के बारे में, उसके लाइफ के बारे में 10 प्रकार के गॉसिप करेंगे और उन्हें सारे प्रकार के न्यूज पता होंगे, क्या चल रहा है मोहल्ले में, सारे प्रकार की बातें उन्हें पता होगा। लेकिन जब आप परमेश्वर को जानते हो, आपको न्यूज नहीं पता मोहल्ले में क्या हो रहे हैं, ये आपको घटनाएं नहीं पता, हो सकता है आपको नहीं पता हो और आपके जीवन में उसके पति के साथ क्या हो रहा है, उसके लाइफ में क्या हो रहा है, वो क्या कर रही है, आपको नहीं पता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सारे नॉलेज आपको ना हो तो अभी जब आप प्रोफेसी करेंगे, परमेश्वर आपको गूढ़ रहस्यों को बताएगा, छुपे हुए चीजों को बताएगा। हालेलुया। ये सारी बातें आपको परमेश्वर प्रोफेटिकली दिखा देगा। आपको 10 जगह लोगों की बातों को कर कर एंटरटेन करने की आवश्यकता नहीं है अपने आप को। मैं बाइबल बताती है, अपने आप को अलग करो। प्रिय मेरी बहन लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुत ज्यादा एंटरटेन मत करो ऐसी संगति को जहां पे आपको 4 गुट मिले लोगों की और वो एक दूसरों के बारे में गलत गलत बातों को बोलना प्रारंभ करें। वो ऐसी है, ये ऐसी है, ऐसी है। मत बैठिए वहां पे, कृपया करके मत बैठिए। मैंने देखा ऐसे में लोगों के वर्च्यूज खत्म हो गए हैं। परमेश्वर की बड़ी इच्छा थी कि वो उन्हें प्रोफेटिक बनाए, भविष्यवक्ता बनाया, लेकिन ऐसे लोगों ने ऐसे जगह में बैठ बैठ कर अपने जीवन को खराब कर दिया है। उनका उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ हुआ जिसके कारण परमेश्वर उन्हें नबी बनाना चाहता था, वे नबियां नहीं बन पाए, वे नबी नहीं बन पाए, चला गया जीवन। शैतान
आपके बातों को लेकर खत्म कर रहा है, आपके कॉलिंग को। आप एक बड़े कॉल से बनाए गए हैं, हो सकता है परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता हो, लेकिन कुछ दिनों से आप परमेश्वर के कुछ भी बातों को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, कुछ भी चीजों को नहीं देख पा रहे हो। जो परमेश्वर बातें कर रहा है वो चीजें आपके लाइफ में नहीं आ पा रही, आप बोल नहीं पा रहे हो, आपके शब्द गड़बड़ा रहे। चेक करना है कि आपने बातों को क्या किया है, क्या आपके मुंह पवित्र है। क्या आपके मुंह पवित्र है कि परमेश्वर के शब्दों को रख सके, बोल सके। मैं आपको हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको बता सकूं कि वरदानों का इस्तेमाल कैसे होता है। वरदान सिर्फ पवित्र आत्मा के आ जाने से आपके वरदान आ जाएंगे और आप उपयोग कर पाओगे। आप पवित्र आत्मा आपके द्वारा उन वरदानों को इस्तेमाल करेगा। देखो, आपको एक चीज मुझे बताओ कि कौन वरदानों को इस्तेमाल करता है? बताओ, कौन वरदानों को इस्तेमाल करेगा? जल्द से बताओ, जल्दी से बताओ, कौन है वरदानों को इस्तेमाल करने वाला? आप या पवित्र आत्मा? आप हो कि पवित्र आत्मा है? यस, ये होली स्पिरिट है जो अपने वरदानों को आपके द्वारा इस्तेमाल करेगा। कई बार हमें लगता है कि वरदान हमारे अंदर है, हमें इस्तेमाल करना है, हमें इस्तेमाल करना है। नहीं, वरदान आपके अंदर है क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर है। देखो, आपको समझने की आवश्यकता है। वरदान आपके अंदर इसलिए है क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर है, उसके होने के कारण है। और आपको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, मैं इस्तेमाल करूंगा, नहीं, आप इस्तेमाल नहीं करोगे। यू कैन नॉट यूज होली स्पिरिट। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। मुझे बताओ, आप पवित्र आत्मा को यूज कर सकते हो? सबसे बड़ी थिंकिंग हमारे लाइफ में है कि हम पवित्र आत्मा को यूज करेंगे, और ये थिंकिंग हमारे लाइफ को डुबा देती है। आपको पता है, सब चीज उल्टा है आपके लाइफ में, लेकिन आप उल्टा समझते हो। आप पवित्र आत्मा को यूज नहीं कर सकते, लेकिन पवित्र आत्मा आपको यूज करेगा। दूसरी चीज, आप वरदानों को यूज नहीं कर सकते, लेकिन पवित्र आत्मा अपने वरदानों को यूज करेगा आपके द्वारा। क्या आप समझ रहे हैं? मैं फिर लिखना चाहता हूं, आप पवित्र आत्मा को यूज नहीं कर सकते, लेकिन पवित्र आत्मा आपको यूज करने वाला है। वो आपको यूज करना चाहिए। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? क्या आपको समझ में आ रहा है? लेकिन हमारे लाइफ में ये चीजें उल्टा होता है। हमारे लाइफ में ये चीजें उल्टा होता है। हम पवित्र आत्मा को यूज करना प्रारंभ करते हैं। हम पवित्र आत्मा से यूज करना प्रारंभ होते हैं, और यही कारण है कि हम बढ़ नहीं पाते ज्यादा, क्योंकि आपका जो चीजें हैं वो उल्टा है। यू कैन नॉट यूज होली स्पिरिट। आप पवित्र आत्मा को यूज नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा ऐसा कर, वैसा कर, ऐसा कर। मुझे बताओ, आपकी प्रार्थनाओं में हम में से हर एक लोगों की प्रार्थनाओं में ये चीजें होती है कि हम होली स्पिरिट को कहते हैं, पवित्र आत्मा ऐसा कर, वैसा कर। मुझे बताओ, क्या पवित्र आत्मा के द्वारा इस्तेमाल कर रहे हो कि आप यूज कर रहे हो पवित्र आत्मा को? बताइए ना, क्या कर रहे हो? कौन किसको यूज कर रहा है?
हम कई बार बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो जाते हैं होली स्पिरिट पे, और हम चाहते हैं कि वो हमारी बातों के अनुसार काम करे। क्या मैं सही कह रहा हूं? मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय लोगों की आपका और मेरा जो रिलेशनशिप है पवित्र आत्मा के साथ, वही आपके मिनिस्ट्री को डिनोट करेगा। आप किस प्रकार पवित्र आत्मा को समझ रहे हो, किस प्रकार आप रिश्ते निभा रहे हो पवित्र आत्मा के साथ, वही आपको बड़ा बनाएगा, वही आपको आगे लेकर जाएगा। आपको समझने की आवश्यकता है। आप कितने घंटे प्रार्थना कर रहे हो ये आपको बढ़ाएगा नहीं, आप कितना फास्टिंग कर रहे हो ये आपको बढ़ाएगा नहीं, लेकिन आप किस प्रकार से पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता निभा रहे हो, कैसे आप पवित्र आत्मा के साथ रह रहे हो, कैसे आप पवित्र आत्मा के साथ संबंध बनाए हो, ये आपको बढ़ाएगा। क्या आप समझ रहे हैं? मैं चाह रहा हूं कि आप रिस्पॉन्स दें, क्योंकि आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत स्लो आ रहा है। क्या आप समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसे में मैं पूछ रहा हूं और आपके पास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, मुझे लग नहीं रहा है कि आप समझ रहे हैं। द रिलेशनशिप विथ होली स्पिरिट, ये आपके लाइफ का मेन चीज है कि आप किस प्रकार से पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता निभा रहे हो। कौन किसको यूज कर रहा है, कौन किसके ऊपर डोमिनेंट है। अगर आप बार बार होली स्पिरिट को कमांड कर रहे हो तो यकीन मानिए आप डोमिनेंट हो। इट्स नॉट होली स्पिरिट हु इज यूजिंग यू, बट इट इज यू हु इज यूजिंग द होली स्पिरिट। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये पवित्र आत्मा नहीं है जो आपको यूज कर रहा है, बल्कि ये आप है जो पवित्र आत्मा को यूज कर रहे हैं। एंड अगेन देन देयर इज अ लिमिटेशन। मैं फिर कह रहा हूं, फिर आप लिमिट हो गए, क्योंकि ये सही वे नहीं है आपके यूज करने का। आप यूज करोगे लेकिन आप परमेश्वर के फुल्ली पोटेंशियल के द्वारा यूज नहीं होगे, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अधीनता में नहीं है, ये आप है जो उसके अधीन हो। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे समझाऊं आपको। आपको समझने की आवश्यकता है कि आप पवित्र आत्मा के अधीन करके ज्यादा बढ़ नहीं सकते, लेकिन अधीनता में आकर ज्यादा बढ़ सकते हो। क्या आप समझ रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पवित्र आत्मा के अधीनता में आ जाना और फिर इस्तेमाल होना। हाँ, हम पवित्र आत्मा से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि पवित्र आत्मा ये कर, ये कर, ये कर। इट्स ऑल अबाउट रिक्वेस्टिंग। ये रिक्वेस्टिंग है, लेकिन कमांड नहीं कर सकते। देयर इज एक डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। रिक्वेस्ट करने में डिफरेंस है, कमांड करने में डिफरेंस है। हम कमांड कर सकते हैं स्वर्गदूतों को, लेकिन वी कैन नॉट कमांड होली स्पिरिट। हम पवित्र आत्मा को कमांड नहीं कर सकते। क्या आप समझ रहे हैं? मुझे यकीन बताना कि आपकी प्रार्थनाएं कमांडिंग होती है कि नहीं। कई बार हमारी प्रार्थनाएं इतनी कमांडिंग होती है, पवित्र आत्मा हम चाहते हैं कि आप ये काम करिए। मुझे बताइए, ये सेंटेंस कमांड है कि रिक्वेस्ट है? कमांड की। तो फिर मुझे बताओ कि कौन किसके अधीन है?
कौन किसके अधीन है? क्या आप अधीन में हो पवित्र आत्मा के? नहीं है, क्योंकि हम उसको कमांड करने के लिए बोल रहे हैं। हाँ, फिर आपने बता रहा हूं, फिर आपके लाइफ में लिमिटेशंस होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको अधीनता में नहीं लिया है, कब्जा नहीं किया है। और आप कभी भी पवित्र आत्मा को अपने लाइफ में बढ़ते हुए नहीं देखोगे, क्योंकि अभी तक वो आपके लाइफ में अधीनता में नहीं आया। मैं आपको बता रहा हूं, मेजर इशू आपके लाइफ में यही है कि आपने अभी तक पवित्र आत्मा को समझा नहीं है। देखो, मैं डाइवर्ट हो रहा हूं अपने मैसेज से, लेकिन मैं जान रहा हूं यहां पे किसी के लिए है। और कुछ देर मैं इसके बारे में बोलना भी चाहता हूं, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि ये लोगों के लाइफ से ये थॉट निकले। मैं बार बार कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वचन किसी के लिए यहां पे होगा जो बहुत दिन से प्रयास कर रहा है बढ़ने का, लेकिन बढ़ नहीं पा रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप 8 घंटा प्रार्थना करें, 10 घंटा प्रार्थना करें और जाकर पवित्र आत्मा को कमांड करें, तो मैं आपसे चाहता हूं कि आपका बढ़ोतरी बिल्कुल बेकार है। आपके 8 घंटे का प्रार्थना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप बेसिक नॉलेज में ही लैक कर रहे हो। यू कैन नॉट कमांड होली स्पिरिट। आप पवित्र आत्मा को कमांड नहीं कर सकते। आप पवित्र आत्मा को ये रिक्वेस्ट कर सकते हो। आपको पता है, जगह जगह देखकर देखना, सैमसन के पास जब अभिषेक चला गया, वो प्रार्थना किया कि परमेश्वर से कि रिक्वेस्ट किया कि वापस से पवित्र आत्मा को भेज दे। वो कमांड नहीं किया, मैं चाहता हूं पवित्र आत्मा वापस से मुझ पर उतरा। प्लीडेड, प्रार्थना किया, विनती किया। क्या मैं सही कह रहा हूं? उससे प्रार्थना किया। यस, यू हैव टू प्रे। लेकिन जहां हमें अधिकार दिखाना वहां हम अधिकार नहीं दिखाते, जहां हमें अधिकार नहीं दिखाना वहां हम अधिकार दिखाते। हमारे साथ प्रॉब्लम यही है। जहां हमें अधिकार के साथ प्रार्थना करना है दुष्ट आत्माओं के गढ़ों के लिए, तो वहां हम अधिकार नहीं दिखाते। लेकिन जहां हमें विनम्रता के साथ प्रार्थना करना है, विनती करना है, वहां हम अधिकार दिखाकर प्रार्थना करते हैं होली स्पिरिट के मामले में। शैतान हमारे लाइफ में इतने सारे मिलावट कर रखा है, हमारे सोचों में, हमारे थॉट्स में, हमारे सारे चीजें मिलावटी हो चुके हैं। हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपसे कि हमारे जीवन के बीमारियों को दूर कर। आपको वहां प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, वहां आपका अधिकार है, आपको अथॉरिटी को यूज करने की आवश्यकता है। क्या आप समझ रहे हैं? हमारी प्रार्थना कितनी बदल गई है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हमारे जीवन से दुष्ट आत्मा के अटैक को दूर कर। नहीं, आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, वो आपका अधिकार है। क्यों नहीं क्लेम करते? आई क्लेम, आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्यों नहीं आप कमांड करके बोलते प्रभु मैं कमांड करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, रोग, बीमारी, तकलीफें, दुष्ट आत्मा की पावर मेरे लाइफ से दूर होने पाए, मेरे घराने से दूर होने पाए। दैट्स द कमांड। लेकिन वहां हम प्रेयर करते हैं, विनती करते हैं। जिस जगह में आपको प्रार्थना करना चाहिए वहां आप प्रार्थना नहीं करते, वहां बोलते पवित्र आत्मा मैं चाहता हूं कि तू मेरे जीवन के द्वारा काम कर। दैट्स द कमांड। ये कमांड है। पवित्र आत्मा मैं चाहता हूं कि तू यहां जुम्बिश कर। मुझे बताओ ये निवेदन है कि कमांड है? आप खुद ही जज करके बताओ मुझे कि ये क्या है, कमांड है कि निवेदन कर रहे हो? आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि क्या कर रहे हो? कमांड कर।
मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब तक आप अधीन नहीं होगे होली स्पिरिट के, आप बड़े काम नहीं देख पाओगे, बड़े काम नहीं देख पाओगे। अधीनता सिर्फ ये बोलना नहीं है कि अधीन हूं प्रभु, मैं तेरे अधीन हूं प्रभु, लेकिन आपके कामों में दिखाई देना चाहिए। आपके कामों में दिखाई देना चाहिए अधीनता। आपको पता, प्रभु यीशु मसीह के अंदर अधीनता नजर आती थी। उसने कहा, जो कुछ मैं पिता से सुनता हूं वही बातें मैं तुमसे कहता हूं। हर बात में वो अधीन था, हर बातों में वो अधीन था। उसने कहा, जो कुछ मैं पिता से सुनता हूं वही बातें मैं तुमसे कहता हूं। जो कुछ भी मैं पिता को देखता हूं वही बातें मैं करता हूं। हालेलुया। आप देखना परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु यीशु मसीह को देखना, उसने होली स्पिरिट को किस प्रकार से कैसे पवित्र आत्मा के द्वारा ये यूज हुआ। उसने कभी ये नहीं कहा कि होली स्पिरिट, कमांड नहीं किया, ही जस्ट मूव विद द होली स्पिरिट। उसने पवित्र आत्मा का सहभागिता के साथ काम किया, एसोसिएशन के साथ। पवित्र आत्मा से भरा हुआ था प्रभु यीशु मसीह, और ही वर्क विथ होली स्पिरिट, और होली स्पिरिट के साथ काम करता। पवित्र आत्मा के साथ काम करना एक अलग काम होता है। इट्स नॉट, मैंने बताया कि अधीन में मतलब पावर, इट्स नॉट ए पावर। वो कोई शक्ति नहीं है जिसे आप अधीनता में लेकर काम करोगे। वो एक व्यक्ति है, हमेशा याद रखें। होली स्पिरिट इज नॉट ए स्पिरिट, इट्स नॉट ए पावर। वो एक शक्ति नहीं, लेकिन एक व्यक्ति है। कई बार हम उसे पाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए चाहते हैं। पावर को आप इस्तेमाल कर सकते हो, यू कैन यूज पावर बट नॉट ए, लेकिन वो पावर नहीं है, वो एक पर्सनालिटी है, वो तो एक व्यक्ति है। पता आपको आज क्या करने की आवश्यकता है? कितने लोग आज कहेंगे, होली स्पिरिट आई वॉन्ट टू सबड्यू माई सेल्फ। अब बोलेंगे कि पवित्र आत्मा, मैं तेरे अधीनता में आता हूं, मैं तेरे अधीनता में आता हूं। वटेवर, जो भी काम मैं करूंगा पवित्र आत्मा, मैं तेरे सबड्यू होकर करना चाहता हूं। मेरे दिमाग में बात हमेशा बसे रहने पाए प्रभु कि मैं तेरे अधीन हूं। ये मैं नहीं जो काम करने वाला, लेकिन तू मेरे द्वारा काम करेगा। मैं काम नहीं करूंगा, लेकिन तू मेरे द्वारा क्या करेगा? काम करेगा। तू मुझे इस्तेमाल करेगा। बैठ, जब आपका ये दृष्टिकोण रहेगा, तू अपने वरदानों को मेरे द्वारा इस्तेमाल करेगा, तू मुझे इस्तेमाल करेगा, तब आपके लाइफ में परमेश्वर के बड़े कामों को आप देखोगे। जब तक आपने परमेश्वर के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा छोटे छोटे वरदानों को इस्तेमाल किया है, वो सीमित रहेगा। लेकिन जब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने लगेगा, वह असीमित होगा। हालेलुया। ये अंतर है आपके ग्रोथ में। जब तक आप पवित्र आत्मा को इस्तेमाल करोगे, वो सीमित होगा। यस, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि पवित्र आत्मा की बातों को नहीं मानेगा। आप बोलोगे पवित्र आत्मा इस जगह में आ, तो वो आएगा, क्योंकि वो आप भले ही पवित्र आत्मा के वचनों का इज्जत करें या ना करें, उसकी बात को ज्यादा अहमियत दें या ना दें, लेकिन वो आपकी बातों को देता है। आपने कहा है तो वो आएगा। लेकिन अगर वो आया है और अगर आप उसे इसी प्रकार से यूज करोगे, तो आप ज्यादा यूज नहीं कर पाओगे, फुलनेस में यूज नहीं कर पाओगे। लेकिन यदि वो आपको इस्तेमाल करेगा, तब आप अच्छी रीति से इस्तेमाल हो पाओगे। हालेलुया। क्या आप समझ रहे? कितने लोग समझ रहे इस बात को? समझ रहे।
Amen. Hallelujah. Allow the Holy Spirit to use you. पवित्र आत्मा को अलाउ करे कि वो आपको यूज करे. उसे अनुमति दे कि वो आपके मुंह को यूज करे. मैंने कहा वो तभी यूज करेगा जब आपके मुंह पवित्र हो. हमने बहुत सारी चीजों को देखा और आप इस बात पे आए हैं. अंतिम निष्कर्ष ये है कि जो भी काम आप करना है आपको होली स्पिरिट के अधीन पे आकर करना है. पवित्र आत्मा से करना है. पवित्र आत्मा अगर मैं प्रार्थना कर रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे मेरे द्वारा होकर प्रार्थना कर. मैं नहीं बोलना चाहता, मैं करना नहीं चाहता, लेकिन तू मेरे द्वारा होकर प्रार्थना कर. हर जगह हर समय पवित्र आत्मा को प्राथमिकता दीजिए. मीटिंग्स में जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, पवित्र आत्मा से कहें पवित्र आत्मा इट इज नॉट मी, ये मैं नहीं हूं, लेकिन तू मेरे द्वारा इस्तेमाल कर. तू मुझे इस्तेमाल कर. अपने लोगों से बातचीत कर. अगर आप वर्शिप करा रहे हैं तो पहले पवित्र आत्मा से कहें पवित्र आत्मा इट्स नॉट मी हु इज वर्शिपिंग, लेकिन तू मेरे द्वारा आराधना को ले. हालेलुया. क्या आप समझ रहे हैं? जब आप इस प्रकार की चीजों को करेंगे द होली स्पिरिट विल टेक कंट्रोल ओवर यू. तब पवित्र आत्मा आपके ऊपर काम कंट्रोल को करेगा. मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आप ध्यान से सुनना, आपको समझ में आएगा. मैं हर बार कहता हूं और पता नहीं आप समझ पाते हैं कि नहीं, लेकिन इस बार फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं. पवित्र आत्मा कभी भी आपके ऊपर कब्जा नहीं करेगा. जब तक कि आप खुद ना बोलो कि कब्जा कर. मैं फिर कह रहा हूं, पवित्र आत्मा कभी भी आपके ऊपर कब्जा नहीं करेगा जब तक कि आप खुद ना बोलो कब्जा कर. कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? जी मैं समझ आए. जी देखो देयर इज अ डिफरेंस. मैं आपको बताना चाहता हूं ये डिफरेंस है. होली स्पिरिट और डीमनिक स्पिरिट में इंडिफरेंस है. डीमनिक स्पिरिट आपसे पूछेगा नहीं, वो आपको पोजेस कर जाएगा. वो आपके स्पिरिट को, आपके बॉडी को पोजेस कर जाएगा और आप जैसा डीमनिक स्पिरिट चाहता है वैसा करने लगोगे. डीमनिक स्पिरिट जो होते हैं वो हमेशा पोजेस करते हैं, कब्जे कर लेते हैं, उन लोग कब्जा कर लेते हैं. बट होली स्पिरिट विल नेवर डू दैट. लेकिन पवित्र आत्मा ऐसा काम कभी नहीं करता. हालेलुया. हालेलुया. हर बार जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा, जब तक आप बोलेंगे नहीं पवित्र आत्मा आई वांट टू बी पोजेस्ड बाय यू, वो आपको कभी भी कब्जा नहीं करेगा. वो आपके अंदर रहेगा, लेकिन वो वेट करेगा कि आप कब बोलोगे. हर बार मैं बोल रहा हूं, हर बार आपको बोलना पड़ेगा पवित्र आत्मा मुझे कैप्चर कर. तब कहीं पवित्र आत्मा आप करेगा, क्योंकि उसे परमिशन रिक्वायर्ड होती है. वो जबरदस्ती आपको कैप्चर नहीं करेगा. आपको पता है पुराने नियम में, आप नया नियम में पढ़कर देखना, बाइबल बताती है कि फिलिप्पुस पवित्र आत्मा से भरा हुआ, फुल ऑफ द होली स्पिरिट. स्टीफन फुल ऑफ द होली स्पिरिट. जॉन पीटर फुल ऑफ द होली स्पिरिट. कैसे? क्योंकि ये इस चीजों को जानते थे, पवित्र आत्मा से भरपूर होना क्या होता है. पवित्र आत्मा से भरपूर रहना यानी परमेश्वर के अधीन, पवित्र आत्मा के अधीनता में आकर उससे कहना कि लॉर्ड आई वॉन्ट यू टू बी, मैं तेरे अधीनता में आना चाहता हूं. तब आप पवित्र आत्मा की फुलनेस में जाएंगे. हालेलुया. थैंक यू जीसस. हालेलुया. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. पवित्र आत्मा आपको आपके अंदर से अपने पूरे स्वरूप को फुलनेस पे काम करना चाहता है.
कितने लोग आज तैयार हैं होली स्पिरिट के बड़े मूव को देखने के लिए। मैं आपको आज इसी वक्त परमेश्वर के अद्भुत कामों को आपने जो महसूस नहीं किया होगा पहले, उस प्रकार से पवित्र आत्मा के कामों को आज महसूस करोगे आप आज की प्रार्थना में। कितने लोग तैयार हैं अपने आप के लिए कि परमेश्वर मैं तेरे बड़े कामों के लिए अभी तैयार हूं। जो काम आप कर रहे हैं छोड़ दें। सारे लोग जो भी काम कर रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे आप ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, सारी चीजों को छोड़कर बैठ जाइए। 5 मिनट में बस लूंगा। आपको कहना है पवित्र आत्मा आज तक मैंने तेरे साथ तुझे अधीनता में नहीं लिया था, लेकिन आज पवित्र आत्मा मैं तेरे अधीन आता हूं। घुटने टेक कर परमेश्वर के सामने कहना है पवित्र आत्मा मैं तेरे अधीनता को स्वीकार करता हूं। तू मेरे ऊपर आ, तू मुझे मेरे जीवन पे, मेरे सोल पे, मेरी आत्मा पे कब्जा कर, मेरे आत्मा पे कब्जा कर, मेरी आत्मा पे कब्जा कर। आप देखोगे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपके अंदर बढ़ने पाएगी। आपको लगेगा कि आपको आगोश में आ गए हो, लेकिन आपके ऊपर कोई सामान है या कोई आपके अंदर आ रहा है। और सोल स्पिरिट, पवित्र आत्मा जो अपने आप को आपके अंदर बढ़ा रहा है। बस करिए, जब मैं इस गीत को गाता हूं परमेश्वर से आपकी प्रार्थना यही होने पाए, पवित्र आत्मा तू मुझे इस्तेमाल कर, तू मुझे इस्तेमाल कर। मैं तुझे नहीं, लेकिन तू मुझे इस्तेमाल करने पाए, और वो आपको ब्लेस करेंगे। तूने ही तो कहा था कि जाता हूं मैं, एक मददगार जाकर भेजूंगा मैं। तूने ही तो कहा था कि जाता हूं मैं, एक मददगार जाकर भेजूंगा मैं। तूने ही तो कहा था कि जाता हूं मैं, एक मददगार जाकर भेजूंगा मैं। तूने ही तो कहा था कि जाता हूं मैं, एक मददगार जाकर भेजूंगा मैं। राह तकते हैं हम, विनती करते हैं हम, राह तकते हैं हम, विनती करते हैं हम। ऐ मसीह अपना जलवा दिखा जाइए। राह तकते हैं हम, विनती करते हैं हम, राह तकते हैं हम, विनती करते हैं हम। ऐ मसीह अपना जलवा दिखा जाइए। रूह पाक आइए, हम पे छा जाइए। रूह पाक आइए, हम पे छा जाइए। बारिशें अपनी रहमत की बरसाइए। रूह पाक आइए, हम पे छा जाइए। रूह पाक आइए, हम पे छा जाइए। बारिशें अपनी रहमत की बरसाइए। बारिशें अपनी रहमत बरसाइए। पाक आइए, हम पे छा जाइए। रूह पाक आइए, हम पे छा जाइए। बारिशें अपनी रहमत की बरसाइए। बारिशें अपनी रहमत की बरसाइए। रूह पाक आइए, हम पे छा जाइए। रूह पाक आइए, हम पे छा जाइए। बारिशें अपनी रहमत की बरसाइए। रूह पाक, रूह पाक,
बाइबल कहती है, देख मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। एक और सहायक भेजूंगा, लिखा है बाइबल में। हाँ, जैसा प्रभु यीशु मसीह था वैसे ही कार्य करने वाला पवित्र आत्मा आपके और मेरे साथ है। परमेश्वर ने चेलों से कहा, तब स्वर्ग खुल गया और वहां से आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। सेम थिंग पवित्र आत्मा के लिए, आपके सुनने के लिए परमेश्वर आपसे कहना चाहता है। पवित्र आत्मा की सुनो। मसीह जीवन ये नहीं है कि हम क्या सुनते हैं, कैसे चलते हैं। इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू हियर फ्रॉम होली स्पिरिट। क्या पवित्र आत्मा की सुन रहे हैं कि नहीं है। ये नहीं है कि आप कितने घंटे प्रार्थना करें, कितना फास्टिंग करें, ये नहीं, लेकिन क्या आप पवित्र आत्मा की सुनकर चल रहे हैं। वो आपको जो कहने के लिए कर रहा है, क्या आप वो कर रहे हो। इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू हियर फ्रॉम होली स्पिरिट। यही है क्रिश्चियन लाइफ। जो आप पवित्र आत्मा से सुनते हो, क्या आप वो कर रहे हो। हालेलुया। देखो पवित्र आत्मा किस प्रकार से आपके लाइफ को बदल रहा है। जब आप अधीनता में आओगे, ही विल ग्रो। पवित्र आत्मा बढ़ेगा आपके जीवन में, उसकी सामर्थ बढ़ेगी आपके लाइफ में। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, ग्रो लॉर्ड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच होली स्पिरिट। हालेलुया। Thank you, Lord. The Holy Spirit will take control over you. पवित्र आत्मा आपके ऊपर कंट्रोल करने पाए। पवित्र आत्मा, हम विनती करते हैं, जैसा आपको चाहे वैसा काम करें। Do your mighty works among us, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. मैं कहता हूं, भर जाओ पवित्र आत्मा से, भर जाओ। Ask him to fill you. उससे पूछे, उससे बोले, पवित्र आत्मा मुझे भर दे। He will fill you. वो आपको भरेगा। Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Lord, we thank you. आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, विशेषकर आपके वचनों के द्वारा आपने हमें बताया है पवित्र आत्मा, कैसे वरदानों को इस्तेमाल करें। हम अपने आप को शुद्ध करके निर्मल रखना चाहते हैं, अंगों को शुद्ध करना चाहते हैं। मदद करें पवित्र आत्मा, और आपके बड़े काम आज के दिन जितने लोग उपस्थित हुए प्रभु, उन्हें इस्तेमाल करना प्रारंभ करें।
अंदर से वरदानों को आप इस्तेमाल करें। हर कोई व्यक्ति इस्तेमाल होने पाए यीशु के सामर्थी नाम से। बहुतायत के जीवन में लेकर जाइए। सब कुछ इनके लिए हो चुका है प्रभु, बस इन्हें अपने जीवन को बनाने की आवश्यकता है, समर्पित होने की आवश्यकता है, अधीनता में आने की जरूरत है। और हम आना चाहते हैं पवित्र आत्मा, हम आपकी अधीनता में आना चाहते हैं ताकि आप हमें बढ़ा सके। ब्लेस कर सभी को प्रभु और अपनी महिमा के इस्तेमाल कर। यीशु के सामर्थी नाम से मैं हर एक के लिए उत्तम फ्यूचर को, उत्तम पोटेंशियल को, एनवायरमेंट को, अभिषेक को रिलीज करते हैं और आशीष को चाहते हैं। ब्लेस करने के लिए धन्यवाद, बड़ी महिमा को लीजिए। यीशु नासरी के सामर्थी नाम से मांगता हूँ, आमीन। और परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, शांति और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद आज के दिन के लिए। और मैं चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा ने आपको छुआ है और परमेश्वर ने आपसे बात